प्रियो, ये हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है या बताना है या कोई जानकारी देना चाहते हैं या कुछ बात आपने सीखी है और आप कोई जानकारी देना चाहते हैं, बाइबल से कुछ बताना या पूछना चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका है। सर मेरा क्वेश्चन है एक। सर जय मसीह की। जय मसीह की बहन, बताइए। सर जैसे जैसे सर हम लोग अगुवाई जिसे कहते हैं ना कि हमें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, जैसे प्रभु की इच्छा चाहिए कि प्रभु की इच्छा, अगर सर हम लोग प्रभु की इच्छा मांग रहे हैं या प्रभु की सर अगुवाई अपने जीवन में चाहे, जैसे हम जैसे अक्सर सर हम कहते हैं कि हाँ प्रभु हमें इस काम के लिए प्रभु आपकी अगुवाई चाहिए, हाँ प्रभु हम ये काम करने जा रहे हैं, पिता आपकी इच्छा है कि नहीं है परमेश्वर से। इस तरह से सर हम प्रार्थना करते हैं सर जहाँ जाते हैं या कुछ जैसे सर कार्य करते हैं। तो सर क्या सर अगर हम प्रभु की अगुवाई चाह रहे हैं या प्रभु की इच्छा चाह रहे हैं तो क्या सर हमारे अंदर एक घमंड है सर, तभी ऐसा हो सकता, मतलब ऐसा है सर। घमंड है तो अगुवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो हम अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेंगे, तो इसमें घमंड का कोई बात नहीं है। तो अगुवाई जो है, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे लिए आवश्यक क्यों है, उसका जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए आवश्यक क्यों है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम अपनी समझ अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं या अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम धोखा खा सकते हैं या हम गलत कदम उठा सकते हैं, या हो सकता है हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल सही दिखाई दे रही हों कि हम ये काम कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम ऐसा करके बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्या छिपा है, भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो परमात्मा ही जानता है। इसीलिए हमको बाइबल कहती है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो बाइबल का जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वो हमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बता रहा है तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। भाई तुम जानते ही कितना हो, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या ज्ञान है, तुम्हें क्या समझ है कि आगे के जीवन में या आगे आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव होने हैं। तो जो भी व्यक्ति इस बात को अपने जीवन में जानता है, समझता है, और वो परमात्मा पर निर्भर होता है और उसके लिए उसका जो भविष्य है वो अद्भुत होता है और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होता है और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है। तो उसके जीवन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, चाहे लाभ की हों, चाहे वो हानि की हों, चाहे जो भी हों, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर अपने ऊपर लेता है और उसका जो मार्गदर्शन है, उसको जिन बातों में आगे बढ़ना चाहिए, जो बातें उसके जीवन में होनी चाहिए, वो उनके जीवन में परमेश्वर उनको होने देता है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए भरसक ये प्रयास करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा अपने बच्चे के लिए अपने प्रेम में होकर वो जो भी बेहतर अपने बच्चों के लिए है वो कर सकें। और जब तक माँ बाप सक्षम होते हैं और जितना सक्षम होते हैं, वो अपने लेवल से अपने बच्चों के लिए भरसक ये प्रयास करते हैं कि उनकी तरफ से कोई कमी ना हो। ठीक, तो ये तो हो गया मनुष्य। और ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा कहते हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनसे बढ़कर तुम्हें क्यों ना देगा। तो परमेश्वर हमको इन बातों से ये बताना चाहते हैं कि वो तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर तुम्हारी परवाह करते हैं। माँ बाप को हो सकता है तुम्हारे विषय में इतना ज्ञान ना हो, समाज और संसार के विषय में इतना ज्ञान ना हो। कई बार माँ बाप बच्चों के लिए गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि माँ बाप चाह कर के गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा ले करके माँ बाप डिसीजंस ले लेते हैं और ये सोचते हुए कि मेरे बच्चे के लिए ये अच्छा है, ये निर्णय अच्छा है। और कई माँ बाप आज भी ऐसा करते हैं और अपने बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा संकट और समस्या क्रिएट कर देते हैं। हम लोग क्यों यहाँ पर रोज़ बरोज़ ये बात कहते हैं कि प्रभु पर निर्भर हो जाओ, प्रभु पर निर्भर हो जाओ? क्योंकि अगर हम सीख लें, अगर हमारे भीतर हमारी आत्मा में प्रभु पर निर्भरता आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक होता है निर्भर होना, एक होता है निर्भरता का आ जाना। तो मैं ये मानता हूँ, या मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हमारे भीतर परमेश्वर के ऊपर निर्भरता आ जाए, और जब वो निर्भरता स्वतः आ जाती है तो हमें होना नहीं पड़ता। क्योंकि होने में एक शंका होती है कि पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं करेगा,
पता नहीं प्रभु सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो जब परमात्मा हमारे अंदर निर्भरता को उत्पन्न करता है, जो पैदा करता है, वो अद्भुत होती है। फिर उसमें ना भला इंसान देखता है ना बुरा देखता है, बस परमेश्वर के आनंद में, उसके सुख में वो आगे बढ़ता चला जाता है। और ये निर्भरता जो है, अगर मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने पूछा कि हम हर एक कार्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और सबके साथ यही होना चाहिए कि परमात्मा, मुझे मालूम नहीं है कि ये कार्य ठीक है कि नहीं है, हो सकता है मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि प्रभु आप अगुवाई कीजिए, लेकिन हमने प्लान पहले ही से सब कर बैठे हैं। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे मैं पहले करता था, हमने खुद पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। अब उसके बाद हम प्रार्थना करने बैठते हैं। तो पहले से अपने मन में, अपने आत्मा में ये बात का आना कि प्रभु आप चाहोगे तो ठीक, नहीं चाहोगे तो ठीक, मुझे वहाँ जाना है तो ठीक और नहीं जाना है तो ठीक, मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हाँ कहें या ना कहें। बस इस बात पर ज़रूर पिता परमेश्वर ध्यान रखिएगा कि आप मेरे जीवन में विराजमान रहें। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए जीवित रहने का कारण और मेरे जीवन का कारण है। तो जो भी व्यक्ति इस आत्मा में या इस समझ में पहुंच जाता है, उसका निर्वाण हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद बना रहता है। तो अगर फिर कोई कुछ कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है या हमारी जो जवाबदेही है वो परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के समक्ष है। हम भीतर से क्या विचार रखते हैं, हम अपनी आत्मा में क्या है, ये परमात्मा जानता है। भले ही हम मनुष्यों को मूर्ख बना सकते हैं, इवन बहुत से लोग अपने आप को मूर्ख, अपने आप को भी धोखा दे लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को धोखा नहीं देते, कई बार हम अपने आप को ही छल रहे होते हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। और परमात्मा को धोखा देने का मतलब अपने आप को धोखा देना, क्योंकि उसको धोखा दे के क्या करेंगे, हम स्वयं धोखा खाएंगे। तो उसके सामने स्पष्ट होना, उसके सामने बिल्कुल सही बात करना, और जो हमें अपनी बात, अपने विषय में हमको पता है कि हम ऐसे हैं, वाकई में हम सही नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा हम पर रिवील करता है। प्रियो देखिए, पवित्र आत्मा जो है सबको ये बता देता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य के विषय में कौन जानता है, मनुष्य का आत्मा। हम भीतर रीति से जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो अच्छा है कि हम अपने बदलाव के लिए, अपने नए जीवन के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। तो अगर आपसे किसी ने कहा है कि आप घमंडी हैं, तो मुझे मालूम नहीं कि किस विषय में या किस बात को लेकर ये बोला गया कि आप घमंड में हैं। क्योंकि अगर कोई परमात्मा पर निर्भर है अपने आगे के जीवन के लिए, सर इस तरह से बोला कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगुवाई ही, मतलब अगुवाई में यही कहते रहें कि परमेश्वर की हमें अगुवाई चाहिए, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये घमंड का कारण भी हो सकता है। मतलब इस तरह से सर तभी हमने कहा कि हम तो मतलब अपनी हर एक बात में सर, वो चाहे मेरे बच्चों को लेकर हो, चाहे सर पढ़ाई, सर कुछ भी हो, हमें क्या बनाना है सर, उसको लेके भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हो अगुवाई के साथ कि हाँ प्रभु आप बताइए, हमें नहीं पता परमेश्वर कि हम दिन भर निकल गए घर से, काम करें सर, पार्लर काम है, बाहर का भी मेरा होता है, तो हम यही प्रार्थना करते प्रभु मैं घर जाऊँगी क्या बनाऊँगी सर, प्रभु मुझे नहीं पता परमेश्वर, मैं नहीं जानती हूँ प्रभु कि मुझे क्या बनाना, क्या करना परमेश्वर, आप मुझे समझाइए प्रभु, आप मुझे बुद्धि दीजिए पिता, आप मुझे समझाइए पिता परमेश्वर कि कैसे मुझे घर में कार्य करना, कैसे मुझे बाहर काम करना, कैसे पति के साथ रहना पिता, कैसे उनका मतलब मुझे उनके साथ मतलब सब बनाना है कि मतलब क्या उनको देना है, क्या नहीं देना है परमेश्वर, आप मुझे गाइड करिए प्रभु, आप अपनी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, आप अपनी इच्छा के द्वारा चलिए परमेश्वर। सर मेरा हर एक दिन का मतलब रूटीन सुबह से लेकर सर रात तक जब मैं सोती हूँ तब भी मेरा यही प्रभु से रहता है, प्रभु सुबह मुझे मीटिंग में जुड़ना है परमेश्वर, आप मुझे अगुवाई करिए प्रभु, आप मुझे उठाइए परमेश्वर। सर इस तरह से मेरा रहता है। ठीक है, अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें उनको कहाँ घमंड दिखा है, तो खैर परमेश्वर सब कुछ बातों को, मैंने बोला परमेश्वर सब बातों को जानता है। तो समय आने पर जो समस्याएं हैं, जो गलत
गलत फहमी है वो सुधर जाती है। कोई बात नहीं, हमें उसके लिए हम दूसरों को कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी ने कुछ कहा है तो हो सकता है उसको कोई कुछ दिखा हो या कुछ अपनी गलत फहमी हो सकती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, परमात्मा पर निर्भर होइए, अच्छी बात है। और कोई जन अगर यहाँ पर, जय मसीह की बहन, बताइए बताइए। जी सर, नीति वचन 11 का 22 में लिखा है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान। इसका क्या मतलब है सर, समझ नहीं आया। ओके, थैंक यू। प्रियो, यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए वचन, नीति वचन 11 का 22, सब लोग निकाल लीजिए। नीति वचन 11 का 22। कोई बता सकते हैं नीति वचन 11 का 22 में ऐसा क्यों लिखा गया है? कोई बताइए। कोई जन बताएगा नीति वचन 11 के 22 में ऐसा क्यों लिखा है? हेलो, जय मसीह भैया। जी भैया बताइए, जय मसीह की। भैया एक बात ये हमें बता देना, ये विवेक क्या चीज है? देखिए रमेश आज इसलिए प्लीज ये है कह दीजिए कि अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर हेलो। हाँ, विवेक विवेक जो होता है वो अंतरात्मा में, जैसे किसी भी कार्य करने की, हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, विवेक हमारा बताता है। विवेक कोई परमात्मा भी कहते हैं या आत्मा भी कह देते हैं। विवेक के द्वारा सारे काम होते हैं। तो जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, जो ज्ञान अच्छा या बुरा कोई भी ज्ञान नहीं रखती, वो सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही जा रहे थे। आप लोग घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं, सही कह रहे थे आप। तो विवेक का मतलब होता है, जैसे बहन, हाँ हाँ बताइए 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 राजू भैया। क्रिस्टन लिखा है, मतलब वो पहचान, मतलब सही सही क्या है, मतलब सही सही दिशा की पहचान। सही, सर सही गलत बात का जिसको ज्ञान ना हो। हाँ, सही सही या गलत की पहचान को बोलते हैं विवेक ना रखना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो विवेक शब्द यूज़ किया गया है वो कॉन्शियस नहीं है, बल्कि सही ज्ञान की डिस्क्रिशनरी पावर जिसे बोलते हैं, जैसे अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या डिसीजन लेना है ना। कहते हैं ना भाई, तुम्हें, इसको हिंदी में ऐसे कभी कभी हम लोग कहते हैं, अरे तुम्हें इतनी बुद्धि तो है ना कि तुम्हें क्या करना है, इतना तो समझ में आता ही है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ऐसा ही लिखा है यहाँ पर। विवेक का मतलब डिस्क्रिशनर है, मतलब कि आपके अपनी समझ सही या गलत की पहचान कर पाना अगर नहीं कर पाती है तो वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। जी रे भैया, अभी कोई बता दीजिए, अब तो समझ में आ गया है नीति वचन 11 का 22। तो कहने का मतलब है भैया कि विवेक का अर्थ है समझ। जी भैया, समझना। जी भैया जी। हाँ, तो समझ के बारे में यही है कि भैया कि ए, जो मनुष्य के अंदर शुद्ध जो विवेक है, जो समझ है, हर मनुष्य को ये पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर चीज की उसके अंदर समझ पहले से ही दी गई है। और कहते हैं कि जो स्त्री को पता है कि हमें किस तरह से समाज के अंदर रहना है, किसके सामने कैसे बात करनी है, उसको सारी बातें पर पहचान उसको होने के बावजूद, और वो उनके अनुसार ना चले, गलत रीति से अपने जीवन को व्यतीत करे, तो वो समझ लो कि वही है कि जो बताया गया कि नाक में नथ तो पहने और सुअर के समान है, क्योंकि सुअर कभी नाक में नथ नहीं पहनता। स्त्रियों के बारे में ही लिखा हुआ है।
धन्यवाद भैया, परमेश्वर आशीष दे। और कोई भी जन यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे? जी। सर, ये आत्मा का अंग है विवेक। ये जानवरों में नहीं पाया जाता, ये मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि अधिकतर विवेक सही बात है, हमारे विवेक से बात करती है क्या सही है क्या गलत है। ये हम विवेक के द्वारा जान पाते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, ये क्या गलत है, ये परमेश्वर हमसे क्या कहता है। ये विवेक ही हमें बताता है। और जैसे जानवर को हानि पहुंचा तो उसको कुछ भी नहीं रियलाइज होता कि मैंने क्या किया। और मनुष्य अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दुर्वृत्ति करता है या उसके बारे में कुछ भी बोलता है तो उससे पता चलता है कि आज मैंने किसी को अपमान किया है या किस कारण से मेरा मुझे दुख पहुंचा है। ये हमें विवेक द्वारा हमें पता चलता है। थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, ऑल टुगेदर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आप लोगों ने जो दिया वो ये है कि कोई सुंदर हो सकता है, कोई स्त्री जो है वो सुंदर हो सकती है और बहुत श्रृंगार किया होगा हो सकता है उसने, लेकिन अगर उसके पास विवेक नहीं है, यानी कि समझ नहीं है क्या सही क्या गलत है, मुझे कैसे अपने जीवन को पवित्रता में, परमेश्वर की पवित्रता में जीना है, अगर वो उसको ये नहीं मालूम है, तो उसकी जो सुंदरता है, जो उसकी ब्यूटी है और उसका जो श्रृंगार है, वो ऐसी श्रृंगार है जैसे कि किसी सुअर को जो है आप नथ पहना दीजिए तो वो समझ लीजिए। ये नीति वचन के जो लेखक हैं वो इतना जो कड़ा शब्द मैं कहूँगा कि कड़े शब्दों में जो है निंदा की जा रही है ऐसे व्यक्ति की जो विवेक नहीं रखता है या जो स्त्री विवेक नहीं रखती है। उसके लिए बहुत कठोर शब्दों का पालन यहाँ पर किया गया है कि थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है अगर वो स्त्री विवेक नहीं रखती है, जो अपने घर को बिगाड़ती है, जो उतावली चलती है, जो पति के कहते ना अंडर में नहीं है, अपने ही मन, अपनी ही बुद्धि, अपनी समझ में जो है, या कुछ भी कहें, उतावलापन, सही ना चलना, ये उसको दर्शाता है। थैंक यू आप लोग के लिए सभी का धन्यवाद इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। परमेश्वर आशीष दे। और किसी को कुछ कहना है, यहाँ पर कुछ पूछना है? जय मसीह की बहन, बताइए। हम लोग यहाँ बाइबल अध्ययन करने पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी सिस्टर हैं जो बैप्टिस्मा के बारे में पूछना चाहती हैं हमसे। अच्छा। प्लीज थोड़ा सा कर दीजिए। अच्छा। ठीक है। बपतिस्मा क्या है ना, ये देखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं कुछ बताऊँ, अगर कोई जन बता सकते हैं कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मे को हम कैसे समझें, तो कोई बताएगा? जैसे कि जैसे हम एक चर्च में गए थे ना, तो हम कल तो पास्टर जी ने प्रार्थना करी होगी और कि हम लोगों से कहा कि अपने को तैयार करें, जो प्रभु भोज लेते हैं ना, तो उसके लिए बोला। तो हम लोगों ने कही कि ठीक है, तो फिर प्रार्थना करते रहे। उसके बाद में हम लोग बैठे रहे, हम लोग को भी बोला वचन में जो प्रभु भोज में बोलते हैं अपने आप को तैयार करना, और जो ये ले सकता है ना, जो अगर अपने आप को अपने पापों से, अपनी उससे अंकार करे और कबूल करे कि जैसे कि हम कोई पाप हो या हम किसी के बारे में गिनना हो, किसी के नर्म दिल बन के रहते हैं ना, तो उसके लिए तो ये चीजें बताते कि है प्रभु भोज लेना चाहिए। तो जो जिसने बपतिस्मा लिया हो डुबकी वाला वो ले सकता है। और कह रहे थे करीबन 10 तरीके के बपतिस्मे बताए गए, तो वही मैंने सवाल किया था कि ये कैसा क्या कौन से बपतिस्मे हैं। हम लोगों में तो 2 देखे, एक छिड़काव का एक डुबकी का। मैं इतना ही पूछना चाहती थी बेटा। थैंक यू वेरी मच। कितने तरीके के बपतिस्मा हैं, हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितने तरीके के बपतिस्मे की बात की गई है बाइबल में, ये भी पूछेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं कि बपतिस्मा एक्चुअल क्या है, मतलब ये जो बपतिस्मा जो शब्द है वो क्या है। राजू भैया कुछ बताना चाह रहे थे, भैया बताइए। मैं एक्चुअली वो पिछले वाला जो वर्स जो बताया था उसी के बारे में एक पद मुझे मिला था, वही पढ़ना चाह रहा था।
जी भैया, जी जी भैया। लगा था। पहला पत्रोस उसका 3:3 और 4 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात एक्चुअली कोई और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पहला पत्रोस 3:3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। धन्यवाद। यही जो पहला जो नीति वचन में जो पद पढ़ा था उसका थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी मिलता है, वही इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू राजू भैया, परमेश्वर आशीष दे। हेलो भैया, जी भैया, बताइए बताइए। 36वां और प्रभु भोज के बारे में अगर बात करें, उससे पहले एक बात और भी इसी में है कि क्या प्रभु भोज हमें रात में लेना चाहिए? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। प्रभु भोज का मतलब ही लास्ट सप्पर है। अगर इंग्लिश में देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दुख उठाने से पहले मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो भोजन करूं। सो ये जो प्रभु भोज है एक्चुअल में इन रियल मीनिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई जन सही भी कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, तो इसको बोलते हैं लास्ट सप्पर, आखिरी का भोजन। सप्पर का मतलब होता है एक ऐसा खाना जिसके बाद फिर कोई खाना नहीं खाना है। दैट इज़ कॉल्ड सपर। वैसे तो बहुत से कल्चर में बहुत तरह के भोजन हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत कुछ खाया जाता है अलग अलग टाइमिंग्स पर, लेकिन जब सपर की बात आती है तो सपर इज़ द, वैसे तो मील होता है, भोजन को अगर हम देखें इंग्लिश में तो बोलते हैं मील। तो किसी भी मील को, किसी भी खाने को जो आप खा रहे हैं वो मील हो गया, आप मील ले रहे हैं। लेकिन जो सपर है, सपर जो वर्ड है, इसको बोलते हैं ऐसा खाना जिसके बाद आप सीधे सोने जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो ये है प्रभु भोज, इसको बोलते हैं प्रभु भोज, जो कि अच्छा, यहाँ पे लिखा है एन इवनिंग मील टिपिकली अ लाइट और इनफॉर्मल वन, अ मील कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड फूड विच चिप्स। ठीक है, सो डिनर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था कि रात में खा सकते हैं, प्रभु भोज दिन में खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि उसके खाने का जो उद्देश्य है वो कितना सॉल्व हो रहा है। हम चाहे सुबह खाएं, चाहे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पर, जिस टाइमिंग पर यीशु ने खाया, चाहे उस टाइमिंग पे खाएं, चाहे हम वहाँ जाके खाएं जहाँ पर स्वयं यीशु मसीह ने खाया, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई औचित्य नहीं है यदि उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तभी कहा जाता है कि जब तुम इसको लेते हो तो इस बात की यादगारी में, है ना, तुम उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। सो द अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट सपर शुड बी क्लियर, क्योंकि अगर ऐसे फंस जाएंगे हम लोग कि सुबह लेना चाहिए, दिन में एक बार लेना चाहिए, रोज़ लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार लेना चाहिए, महीने में एक बार, साल में एक बार, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, सो अब ये लंच है या डिनर है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रभु भोज है। प्रभु भोज का मतलब हो गया कि वो भोज जिसमें हम यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसके शरीर को क्रूस पर देने को स्मरण करते हैं, उसके लहू के बहाए जाने को स्मरण करते हैं, जिसके के कारण हमारा छुटकारा हुआ है। तो प्रभु भोज एक गॉस्पेल है अपने आप में, जो हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो ये याद करते हैं कि उसने अपना शरीर और अपना लहू मेरे छुटकारे के लिए, मेरे उद्धार के लिए और मुझे परमेश्वर की नज़दीकी में लेने के लिए किया था। सो ये बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। अगर इसको पकड़ के रखा है
तो सुबह लेने में कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में लेने में कोई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने दोपहर में लिया है, सुबह लिया है, रात में लिया है, कब लिया है। मेन चीज़ उसका उद्देश्य जो है वो क्लियर होना चाहिए। वरना अगर यर्दन नदी में भी जाकर कोई बपतिस्मा ले लेगा तो इसका कोई ज़रूरी नहीं कि उसका उद्धार हो जाएगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह में वो व्यक्ति नहीं आया है तो यर्दन में 7 डुबकी लगाने से भी वो शुद्ध होने वाला नहीं है ना। ये तो यर्दन में बहुत से लोग नहा लेते हैं, है ना। सो हमें याद रखना है प्रियो, शब्दों पे तर्क वितर्क नहीं करना है कौन कब क्या किस चीज़ को कर रहा है, क्योंकि बाइबल साहब कहती है कि कोई किसी दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, किसी दिन को नहीं मानता है, किसी दिन को क्या मानता है, सब कुछ प्रभु के, अगर प्रभु के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई शारीरिक घमंड या रीति पर फूलने के लिए है तो वो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। तो कोई कभी भी लास्ट सपर कहें, प्रभु भोज कहें, सुबह का खाना कहें, लाइट मील कहें, कुछ भी कहें, तो कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन उस बात की यादगारी में कि हमारे लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया है, इसीलिए प्रभु भोज की विधि है। और कोई जन कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, बता दीजिए प्लीज़। अगर नहीं तो फिर बैप्टिज़्म की बात की जाए। कोई प्रश्न है? सर जय मसीह की। जय मसीह की भैया। मत्ती 27 का जो है 51 हम देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो है यीशु मसीह का जो है यहाँ पर जो है स्वर्गारोहण होता है, यहाँ पर जो है उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो जब हम 50 से पढ़ते हैं इसका, तो यहाँ पर लिखा है तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और भक्तों को दिखाई दी। तो सर यहाँ पर हमारा प्रश्न ये है कि जब यीशु मसीह जब अपने पवित्र आत्मा को छोड़ा था, तो यहाँ पर ये जो है बहुत से जो है जो कब्रें थी वो खुल गई थी और उसमें से बहुत सी लोथें जो जी उठी थी। तो ये जी उठने का मतलब शरीर सीधा या आत्मा के द्वारा वो दिखाई दी थी, ये नहीं समझ में आ रहा। शरीर सहित निकल के आई थी उसमें कब्र से या आत्मा दिखाई दी, ये नहीं समझ में आ रहा। थैंक यू वेरी मच। मरने के बाद उसका शरीर तो नष्ट हो जाता है कब्र और लोगों को दिखाई दी है, वो व्यक्ति दिखाई भी दिए, ये नहीं समझ। ठीक है प्रियो, हम लोग जी उठने के विषय में समझ लेते हैं। ये जी उठना, ये पुनरुत्थान जो है वो कैसे होगा, क्या होगा, तो इसके विषय में बाइबल जो है वो हमें क्लियर ये बताती है कि जब हमारा जी उठना होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे कि हम बदल जाएंगे, ठीक है। और हमको एक नई देह, है ना, एक स्वर्गिक देह हमको प्रदान की जाएगी। और बाइबल कहती है कि ये पलक झपकते ही सब कुछ होने वाला है। तो ये जो नाशवान देह है, जो मिट्टी की देह है, ये जो है हमको दूसरी, अब यीशु मसीह का जो जीवित हुए तो वो ट्रांसफॉर्म बॉडी था। यीशु मसीह की लोथ को ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह को शरीर को पा लिया उन लोगों ने, उसकी बॉडी को पा लिया, बट दैट बॉडी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। बॉडी जो है वो एक कभी ना ख़त्म होने वाली बॉडी में कन्वर्ट हो गई थी, बदल गई थी। और उस बॉडी में यीशु मसीह को लोग देख भी पा रहे थे। देखिए क्या क्या हुआ यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह जी उठे लोग उनको छू भी पा रहे थे। और यीशु मसीह उसी शरीर में एक घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं बिना दरवाजे के खोले, है ना। और उसी बॉडी में यीशु मसीह जो है वो लोगों के साथ भोजन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी को कुछ कहना है तो बताइए। किसी का माइक ऑन है, बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को जो बॉडी दी जाएगी वो एक ट्रांसफॉर्म बॉडी होगी, एक बदला हुआ शरीर होगा, जिसमें कि हम लोग हमेशा के लिए, सदैव के लिए
या तो मृत्यु में रहेंगे या जीवन में रहेंगे, है ना। या तो हम मृत्यु में रहेंगे या हम जीवन में रहेंगे। तो वो ट्रांसफॉर्म बॉडी होगा, एक बदला हुआ शरीर होगा, जो कि ये हाड़ मांस का नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। सर सर आवाज आ रही है मेरी? मैं एक बात पढ़ देता हूँ, उसके बाद भैया आप बोलिएगा। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आप बताइए भैया, फिर हम एक जगह से और आपको बताएंगे। बताइए भैया, आप क्या कह रहे थे, प्लीज़। जी भैया। ये कौन लोग हैं और जो जैसे यहाँ पर लिखा और कब्रें खुलकर और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत जो थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और लोगों को दिखाई दिए। ये यीशु मसीह की यहाँ बात नहीं कही गई, ये वहाँ पर जो पहले से जो पवित्र लोग संसार छोड़कर गए होंगे, उनको कब्रों में रखा गया, उनके लिए बात कही गई। बिल्कुल। वो लोग जैसे जी उठे और फिर लोगों को दिखाई दिए, तो ये आत्मा किस प्रकार की बॉडी में दिखाई पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म बॉडी में या ऐसे जैसे शरीर होता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है ना। शरीर तो एक समय के बाद मिट्टी में क्षय हो जाता है, उसका विलीन हो जाता है। कुछ समय के बाद जब आप उसको खोलेंगे, तो कब्र को खोलेंगे, तो वहाँ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। शरीर तो ये रहता नहीं है, ये तो उसमें मिल जाता है। तो वो ट्रांसफॉर्म बॉडी मिलता है। जी सर। किसी और को यहाँ पर कुछ जोड़ना है तो बता दीजिए। किसी को और कुछ यहाँ पे जोड़ना, पूछना या बताना है तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, बैप्टिज़्म के विषय में कुछ बताइए। कितने लोग बपतिस्मे के बारे में जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बपतिस्मे की जानकारी चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ओपनली बोलिए यहाँ पर, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रवचन सिर्फ ना करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ओपनली बोलिए कि आप कितना जानते हैं और कितनी जानकारी चाहते हैं बैप्टिज़्म के बारे में, है ना। तो बेहतर होगा कि आप बोलिए। जी हाँ जी सर, आज हम जी एक बोलते हैं कि योहन्ना का जो बैप्टिस्मा था वो था मन की खिलाफ। जी जी याद करेंगे हाँ हाँ दूसरा है कि उसको के नाम में बैप्टिस्मा दिया जाता है। जी जी तो हम एक के बारे में जानना चाहते थे, सिस्टर है हमारे साथ, एक विषय के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब में बताइए। बिल्कुल 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 ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे, देखिए यूँ तो अगर देखा जाए तो कोई कहता है 9 प्रकार के बपतिस्मा है, कोई कहता है 10 प्रकार के, कोई कहता है 7 प्रकार के। तो अभी हम लोग यहाँ पर 7 प्रकार के बैप्टिज़्म देख लेंगे कि कौन कौन से 7 प्रकार के बैप्टिज़्म जो है वो देखने में आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा वचन से ही पढ़ते जाएंगे तो और अच्छा लगेगा हम लोग को, ना। हम लोग और जानकारी क्लियर, क्योंकि प्रवचन से बेहतर है कि हम वचन से देखें कि वचन क्या कह रहा है इन बपतिस्मे के बारे में। तो आप लोग जल्दी से बाइबल ले लीजिए एंड बी रेडी। बहुत फास्ट होना है और समझते हुए भी चलना है, खूब समझते चलना है, बीच में क्वेश्चन करते चलना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के ज्ञान में सही रीति से बढ़ना है। तो तैयार हो जाइए। वचन जी जी क्या ये रिकॉर्ड हो सकता है? रिकॉर्ड हो रहा है जी, रिकॉर्ड हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसको क्लिप बनाकर भेज दें। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। सो प्रियो, हम लोग बैप्टिज़्म के बारे में जानने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये बहुत बहुत शुरू से चला आ रहा है ये बात, और कैसे कैसे बाइबल में इसके विषय में हम पाएंगे। तो हम 7 प्रकार के बपतिस्मे को यहाँ पर हम देख पाएंगे। सो पहला जल्दी से निकाल लीजिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से 3 पद कोई भी जन पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से 3 पद कोई भी जन पढ़िए, सहायता कीजिए। हे भाइयों, मेरे
नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आग में भोजन किया। थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए कि एक बपतिस्मा हम लोग को यहाँ पर ये मिल गया कि सब लोगों ने उस समय जो है मूसा का बपतिस्मा लिया था, ठीक है। और एक वर्स और आपको मिलेगा जो कि मिलता है निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय का 21 पद। कोई भी जन पढ़ने में सहायता कीजिए, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय का 21 पद, ठीक है। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 पढ़ने में सहायता कीजिए। और यहोवा उन्हें दिन दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिसे वह रात और दिन दोनों में चल सके। हाउ वंडरफुल इट इज़, दिस वर्स इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। एंड द केयर ऑफ गॉड है ना, परमेश्वर का जो केयरिंग है, नेचर है, वो कितना अद्भुत दिखाई देता है कि परमेश्वर दिन में तो उनको बादल के खंभे में लेकर चलता था और रात में उनकी अगुवाई जो है वो फायर से करता था, ठीक है। तो कितना अद्भुत रीति से इजराइलियों की अगुवाई जो है परमेश्वर के द्वारा हो रही थी। तो पहला जो बपतिस्मा हम लोगों ने देखा यहाँ पर वो मूसा का बपतिस्मा है, जो कि आपको पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1 से 3 पद में मिला। दूसरा बपतिस्मा भी जल्दी से देख लीजिए मुझे माफ़ कीजिए। दूसरा बपतिस्मा नंबर 2, यूहन्ना का बपतिस्मा, मरकुस 1 का 4 को जल्दी से पढ़िए। यूहन्ना आया तो जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और ये बपतिस्मा जो है वो मन फिराव का है। तो पहला बपतिस्मा हम लोगों ने देखा प्रियो कि जो हमारे पूर्वजों ने, इजराइलियों ने लिया था, यूहन्ना का बपतिस्मा था वो। ये यूहन्ना का बपतिस्मा है, पहले मूसा का बपतिस्मा, फिर यूहन्ना का बपतिस्मा जो मरकुस 1:4 में आपको मिला है। प्रेरितों के काम 18:24 से 25 भी देख लीजिए प्लीज़। प्रेरितों के काम 18:24 से 25 क्वेश्चन पढ़ दीजिए प्लीज़। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसमें प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा देता था। हाँ हाँ, ये कितनी अजीब सी बात है ना। देखिए आप यहाँ पर कितनी अजीब सी बात है। ये अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान है और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, है ना। इफिसुस में आया और क्या कर रहा है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु केवल यूहन्ना का बपतिस्मे की बात जानता था, है ना। आगे इसको फिर कैसे क्या और बताया गया वो तो बात की बात है। लेकिन हम यहाँ पर ये व्यक्ति देख पा रहे हैं जो अपुल्लोस है, यहूदी है, लेकिन ये सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता है, लेकिन ये विद्वान है और साथ ही साथ जो है यीशु मसीह का जो प्रचार कर रहा है वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा है। प्रेरितों के काम 19:1 से 7, प्रेरितों के काम 19, आगे देखिए क्या होता है, इसी को पढ़िए 19:1 से 7। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उससे कहा, क्या तुम में विश्वास करते समय पवित्र आत्मा मिला? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा करते सुना। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया,
धन्यवाद। सो हम देख पा रहे हैं कि ये जो अपुल्लोस है वो कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। आप देख रहे हैं कि इफिसुस से ऑलरेडी पौलुस वहाँ पर अपुल्लोस जो है इफिसुस में प्रचार करके निकल गया। लेकिन जब इफिसुस में अपुल्लोस ने प्रचार किया तो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे का प्रचार किया। लेकिन जब पौल साहब आए वहाँ पर, पौलुस आए, तो उनसे पूछा भाई तुमने विश्वास किया? बोले हाँ, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो बोले किसके नाम का बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया है ना, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, मन फिराव का बपतिस्मा। तो पौलुस ने उनको करेक्ट किया, उनका करेक्शन किया और ये कहा कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। ठीक है, उसके बाद पहले देखिए बपतिस्मा किसका लिया उन्होंने? पहले यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, यानी कि जल से, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देते थे। फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, ये भी जल से ही लिया होगा। तो 2 बार बपतिस्मा उन्होंने लिया। तो अपुल्लोस जो है, जो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था, उसने बेचारे ने प्रचार किया, सही सही बात बताता था। लेकिन पौलुस जब आए तो उन्होंने कहा कि तुमको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यूहन्ना के बपतिस्मे के विषय में। और तीसरा आता है यीशु मसीह का बपतिस्मा, जिसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा और पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 13 से 17 पढ़िए प्लीज़। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 13 से 17। थैंक यू वेरी मच। प्रियो देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान से सुनिए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। अभी हमने अपुल्लोस की चर्चा की थी, जो कि यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था, उसने इफिसुस में प्रचार किया, यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में प्रचार किया, यूहन्ना का बपतिस्मा लोगों को दिया। और हम देख पाते हैं कि जब पौलुस आते हैं तो उनको यीशु मसीह के विषय का बपतिस्मा देते हैं और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और यही बात लगभग यही बात जो आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 13 से 17 पद में पा रहे हैं कि यूहन्ना खुद कह रहे हैं कि अरे मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यूहन्ना साफ उनको देख पा रहे हैं कि ये कौन है। तभी तो यूहन्ना ने ये भी कहा था कि वो समय आता है, मैं तो तुमको पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन वो आता है कि जो तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, जो यूहन्ना ने बात की। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। मेरे साथ निकाल लीजिए इसी का। अभी आप लोगों ने यहाँ पर जो देखा वो देखा यीशु मसीह का बपतिस्मे के विषय में। ठीक है, चौथा आ जाइए जल्दी से, आग का बपतिस्मा क्या है, जो कि मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 पद और 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 3, 11, 12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली नहीं, मैं इसकी ज्योति उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बपतिस्मा है वो आग से भी है। ठीक है, आग से भी है और पवित्र आत्मा से भी है। कितना बपतिस्मा देख पा रहे हो आप? मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, फायर का बपतिस्मा। ठीक है, अभी आते जाओ आगे आगे और देखते जाते हैं। हेलो, मैं अभी मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आवाज़ आ रही है आप लोग को? तो हम लोग यहाँ पर प्रियो बपतिस्मे के बारे में देख रहे हैं और
आप लोग एंजॉय तो कर रहे होंगे इसको, कि यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। सो अभी हम लोग जहाँ तक बात कर पाए थे वो ये था कि आग वाली बात हम कर रहे थे, कि जो आग से बपतिस्मा देने की बात यहाँ पर यूहन्ना खुद कह रहे हैं कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, है ना, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पानी का जो बपतिस्मा है प्रियो, वो मन फिराव का बपतिस्मा है, यूहन्ना स्वयं बोल रहे हैं। ठीक है, तो पानी का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा है, और कह रहे हैं परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। नहीं कि यीशु मसीह भी बपतिस्मा देगा, लेकिन वो बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा और आग से होगा। ठीक है, वो यीशु का बपतिस्मा होगा जो यीशु मसीह देंगे। हाँ जी भैया। जो हम पहला कोरिन्थियों में ये तो देखते हैं कि ये आग काम करके भी ऐसा नहीं करेगा, अभी जो है कि उसमें की बात में के देगा आग के बपतिस्मा। नहीं नहीं, वो दूसरा है, वो शिक्षा के बारे में है जी। परख परख का मतलब शिक्षा के बारे में, कैसी शिक्षा दे रहे हैं। कोई कैसा रद्दा रखता है, कोई घास फूस का रद्दा रखता है, कोई लकड़ी का रद्दा रखता है, सबका काम चल जाएगा, लेकिन जिसका काम बना रहेगा वो काम की बात है। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना 5:22। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, काफ़ी चीज़ें पढ़नी हैं। यूहन्ना 5:22 जल्दी से पढ़िए कोई जन। हाँ, बहुत सही। आग की बात कर रहे हैं हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 24 से 30 पद को जिन पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 30 जल्दी से देख लीजिए आग के विषय में, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि आग का बपतिस्मा क्या है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तो उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लें। कटनी तक दोनों को एक साथ बनने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब देख लीजिए, तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है मन फिराव की बपतिस्मे की, यानी कि यूहन्ना कर रहे हैं जो पाथ तैयार करने आए थे यीशु मसीह का। यीशु मसीह वो उनके यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बता देते हैं कि वो आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, यानी कि या तो तुमको जलना होगा या तो पवित्र आत्मा में रहकर तुमको परमेश्वर के राज्य के विषय में तुमको राज्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो वो ही विल गेट द जजमेंट, है ना। यीशु मसीह एक जजमेंट के तौर पे आएंगे, और वो तो या तो तुमको आग के लिए तुमको तैयार करेंगे, आग में जाना है, या फिर तुमको पवित्र आत्मा के उसमें तैयार होना है। ठीक है, पवित्र आत्मा में तुमको जीवन मिलना है, जिसको हम देख सकते हैं रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य 20:15। प्रकाशित वाक्य 20:15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाए। तो ये है, जब यीशु मसीह का आगमन होगा और अगर जीवन की पुस्तक में नाम नहीं हुआ तो वो आग की झील में डाला जाएगा। और यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं, जब चेले उनके जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या सुनना चाहते हैं या उसके विषय में जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने आखिरकार ये क्यों कहा, तो आप देख लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, थोड़ा सा हाँ आ रहा हो तभी बताइएगा।
क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो सकता है, ये हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें जो है बपतिस्मा ही चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं ओवरऑल बपतिस्मे के बारे में बाइबल हमें क्या बता रही है, बाइबल ओवरऑल बपतिस्मे के बारे में क्या बता रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यूहन्ना का, पहले हमने देखा किसका बपतिस्मा देखा, मूसा का बपतिस्मा देखा, यूहन्ना का बपतिस्मा देखा, यीशु का बपतिस्मा देखा, आग का बपतिस्मा देखा, ठीक है। और अभी हम देखेंगे होली स्पिरिट का बैप्टिज्म। तो रेवलेशन 20 का 15 पढ़ा किसी ने? प्रकाशित वाक्य 20 का 15 पढ़ दिया। अब आप जल्दी से जाएंगे होली स्पिरिट का बैप्टिज्म देखेंगे कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 13 और 14 पद प्लीज जल्दी से पढ़ दीजिए। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 13 और 14 पद। हम यह देख पा रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको हमारे उद्धार के लिए, है ना, हमने जो सुसमाचार सुना है, पवित्र आत्मा की छाप लगती है। फिर ये सब अंडरलाइन करते जाइए, ये वर्सेस नोट करते जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बपतिस्मे को लेकर के। पहला कुरिन्थियों 12:13, पहला कुरिन्थियों 12 का 13, पहला कुरिन्थियों 12 का 13। पहला कुरिन्थियों 12 का 13। हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। देख लीजिए, ठीक है, एक आत्मा पिलाया गया है, एक ही आत्मा से। जो बपतिस्मे की बात हम कर रहे थे, जिसकी बपतिस्मे की बात जो है वो यूहन्ना स्वयं कर रहे थे कि मेरे बाद जो आएगा वो तो आग से और पवित्र आत्मा से तुमको बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा की छाप लगी, सुसमाचार जब हमने सुना, जो कि हमने इफिशियंस में देखा 1 अध्याय का 13 और 14 पद, और पहला कुरिन्थियों 12 का जो 13 पद है वो यहाँ पर इस प्रकार कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए। प्रियो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर बपतिस्मे का जो मेन मकसद है वो कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ताकि जब हम इसको समअप करेंगे, जब इसका निचोड़ निकालेंगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर बपतिस्मा क्यों लिया जा रहा है? एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सोचिए, यहाँ पर आत्मा पिलाया भी गया है, ठीक है। मत्ती 3 का 11, मत्ती 3:11 क्या लिखा है यहाँ पर? मत्ती 3 के 11 में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, जूती उठाने का योग नहीं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वही हम लोग बात यहाँ पर कर भी रहे हैं कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा क्या है और कौन दे रहा है, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बैप्टिज्म ऑफ क्रॉस, है ना, क्रूस का बपतिस्मा क्या होता है। देख लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 35 से लेकर 39 तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 35 से 39 तक। कोई जन जल्दी से पढ़ने में अगुवाई कीजिए। बस, थैंक यू, है ना। तो हम देख पा रहे हैं प्रियो कि ये जो
क्रूस का बपतिस्मा। अब यीशु मसीह कौन सा कटोरा पीने जा रहे थे, तो हम सब अच्छी तरीके से देख रहे जा रहे हैं कि वो एक क्रूस की मृत्यु पर जाने वाले थे, और वो उसको बपतिस्मा कह रहे हैं यहाँ पर। यीशु मसीह उसको एक बपतिस्मे के रूप में यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसको कि लोग कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ क्रॉस। तो यहाँ पर वो कहते हैं उन्होंने उससे कहा, हम 38 देखिए, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह तो ऑलरेडी यूहन्ना से बपतिस्मा लिए थे, यूहन्ना से बपतिस्मा लिए थे। यहाँ पर यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। ये कौन सा देखिए, बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। अब आप देखिए, बपतिस्मा की अभी तक अंडरस्टैंडिंग तो आपके साथ दिमाग में सबकी यही होगी ना, पानी में जाना बपतिस्मा हो गया। लेकिन यहाँ पर कई बपतिस्मे देख रहे हैं, है ना। एक तो वो भी यूहन्ना के लोग बपतिस्मा, जब यूहन्ना के समय बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा का तो जिक्र भी नहीं था, लेकिन उसको आकर के बाद में बताया गया कि उन्होंने, हम अभी क्लियर करेंगे सब। वही एक्चुअली हम आखिरी में वही में जाएंगे कि आखिरकार बपतिस्मा क्या है, क्यों लेना है, लेने की ज़रूरत है या नहीं है। हम सब क्वेश्चंस को अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि बपतिस्मे के बारे में जो जिक्र आया है बाइबल में, वो कहाँ कहाँ पर आया है और क्या क्या आया है, क्या क्या बातें बपतिस्मे के बारे में बताई गई हैं। तो इतनी बातें जो हम लोगों ने सीखी हैं, कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन बहुत स्किप भी कर दिए होंगे ना। हम लोग पढ़ लिए होंगे कि हाँ ये लिखा है, और हमने इसको पढ़ लिया होगा खाली। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि ये बपतिस्मा ही काउंट हो रहा है ना, एक बपतिस्मे के रूप में देख पा रहे हैं। तो एक और देखिए, बैप्टिज्म ऑफ बिलीवर्स के भी जिक्र किया जाता है, जो आखिरी है। उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, आखिरी में जाएंगे कि बपतिस्मा क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 पद को जल्दी से पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 जल्दी से पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देख रहे हैं आप, ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह ये बात स्वयं कह रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए कि किसके नाम में बपतिस्मा देना है ना। इसलिए हम्म तुम जाओ, सब हम्म जातियों के लोगों को हम्म चेला बनाओ हम्म और उन्हें हम्म हम्म और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और हम्म उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं हम्म मानना सिखाओ, हम्म और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं सदा। पर वे लोग हाँ, जो 11 चेले थे जो बनी नहीं, उनको उनसे कहा था हाँ, उनसे कहा था कि जाओ। बिल्कुल सही, सारे जगत में जा कर के सुसमाचार सुनाओ, जब मरने के बाद यीशु मसीह जी उठे थे। बहुत बढ़िया बात है। प्रियो, लास्ट वर्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न भी लेंगे, ताकि जिससे कि सारी शंकाएं जो हैं वो समाप्त हो सकें। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 3 और 4 पद, ये अंतिम पद हैं। उसके बाद हम आपके शंका के समाधान के लिए प्रश्न लेंगे, ठीक है। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत वचन, अपने आप में बपतिस्मे का पूरा निचोड़ यहाँ पर हमें दिखता है प्रियो। और जो बपतिस्मे की अगर हम पूरी बात माने, यूँ तो बपतिस्मा बहुत कुछ है, बहुत कुछ बपतिस्मे के बारे में लोग कहते हैं, बड़ा ज्ञान होता है, बड़ी समझ के द्वारा ये बपतिस्मा लेना चाहिए, वैसे बपतिस्मा लेना चाहिए। और कहीं पौलुस ने भी आकर के लोगों को करेक्ट किया, जब उन्होंने सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, तो पौलुस ने भी आकर उनको जो है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। और यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का जो खुलासा है यहाँ पर, वो ये है,
जो कि पौलुस स्वयं कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो जब हम क्रूस पे जाते हैं, पहले हम पानी में जाते हैं जिसको मन फिराव का बपतिस्मा बोलते हैं, और जब हम क्रूस पे जाते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मे के द्वारा, तो क्या होता है कि हम अपनी अभिलाषाओं के साथ क्रूस पे ख़त्म होते हैं, ताकि जो हमें नया जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो पवित्र आत्मा में जो हमारा नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा की समझ में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, उसके ज्ञान में जो हम बढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। प्रियो, इसको ध्यान से सुनिए। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हम दुनियावी बातों को, दुनियावी चाल चलन को और संसार और शरीर की बातों को सीखते हैं और उसमें पलते बढ़ते हैं, वो हमारी समझ होती है। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हम जब क्रूस पे जाते हैं और हमारा पुराना मनुष्यत्व जो सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है, ये ख़त्म होता है और हमें एक नई ज़िंदगी दी जाती है, जिसके विषय में पौलुस कह रहे हैं कि वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। पहले हमने संसार से सीखा ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी क्या है। अब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है ज़िंदगी क्या है। संसार की ज़िंदगी नष्ट होने वाली है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान की ज़िंदगी हमेशा की है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये है ऑल टुगेदर सारी बातें जो बपतिस्मे से संबंध रखती हैं, जो बाइबल में हैं। हो सकता है हमने कुछ छोड़ भी दी हो, लेकिन जितना समझ में आता है उतना है यहाँ पर। अब आपके प्रश्न हैं यहाँ पर, आप जो भी पूछना चाहते हैं बपतिस्मे से संबंधित कोई भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ बता दीजिए जल्दी से, ताकि हम उस पर बातचीत कर सकें। बपतिस्मे से संबंधित अभी भी कुछ भी बात रह गई है तो बताइए। प्रभु भोज में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? चलिए, प्रभु भोज में रोटी लेते हैं और कुछ लोग कहीं कहीं पर द्राक्षासव का यानी कि अंगूर के रस का उपयोग करते हैं, कहीं पर वाइन का उपयोग किया जाता है, कहीं पर शरबत का उपयोग किया जाता है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि वो क्या उपयोग कर रहे हैं, वो ब्रेड खा रहे हैं, वो रोटी खा रहे हैं, या वो वाइन ले रहे हैं, या वो शरबत पी रहे हैं। मतलब जो मकसद है वो ये है कि वो उस बात की याद में ले रहे हैं जिससे ये स्मरण रहने वाला है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर और अपना लहू, यानी कि वो सिंबॉलिक है कि यीशु मसीह ने अपना शरीर और अपना लहू हमारे छुटकारे के लिए, हमारी पापों की क्षमा के लिए दिया गया। तो प्रभु भोज में क्या लेते हैं? वहाँ पर रोटी लेते हैं जो कि सिंबलाइज है, यानी कि जो कि यीशु मसीह की देह को प्रकट करती है। उसको लोग खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं ना, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरी देह है। जब रोटी उन्होंने तोड़ी, आखिरी जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रभु भोज की चर्चा जो कर रहे हैं, करते हैं, तो उसने रोटी ली, जो लास्ट सप्पर जिसको बोलते हैं, फसह का पर्व जो मनाया, तो उसने रोटी ली और उसको तोड़ी, है ना, और अपने शागिर्दों को दी, इसका कहा खाओ ये मेरी देह है। अब सुनो ध्यान से, फसह का पर्व को अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जब इजरायली लोग, आखिरी दिन था उनका मिस्र की गुलामी से निकलने का, तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे घर में एक मेढ़े को जवा किया जाएगा। उसको ज़बह करने के बाद, सेक्रीफाइस करने के बाद, उसका लहू जो है अपनी चौखट के ऊपर सिरे पर, दाएं बाएं सिरे पर और नीचे की तरफ लगा देना, ठीक है। और जिस चौखट पे वो लहू पाया जाएगा वहाँ पर कोई नहीं मारा जाएगा, लेकिन जिस चौखट पे वो लहू लगा हुआ नहीं मिला, वो वहाँ का पहलौठा जो है अवश्य मारा जाएगा और उसकी जो देह होगी उसको खाना है, ठीक है। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार से तुम इज़राइल जो है मिस्र की गुलामी से छूटा था, उसी प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना बलिदान जब तुम्हारे लिए दूंगा, तो ये उसी को सिंबल करेगा, ये उसी को बताएगा कि मैंने अपना देह और अपना लहू बहाया है, ताकि तुम्हारे जो लहू की छाप जो तुम पर लगेगी मेरी, उससे तुम बच जाओगे। वो अनुग्रह का प्रतीक होगा, तुम्हारे लिए छुटकारे का प्रतीक होगा पाप से। तो उधर मिस्र की गुलामी से छुटकारा था, फसह का पर्व मनाया गया। इधर पाप की गुलामी से छूटने का है, ये प्रभु भोज हम मनाते हैं। तो इज़राइली लोग जो है, जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं मानते, वो अभी भी फसह का पर्व मनाते हैं, और जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु भोज की विधि को मानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू और अपना जो देह है वो दी है, अपना शरीर और अपना लहू दिया है क्रूस पर, जिसके के द्वारा पाप से हमारा
पाप की गुलामी से हमारा छुटकारा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। आगे भी कोई जन पूछेगा, प्रश्न पूछिए, टाइम जाएगा कोई बात नहीं, आप बताइए। थैंक यू सर बपतिस्मा के बारे में बताने के लिए। यहाँ एक सिस्टर वो पूछ रही हैं कि प्रभु को उन्हें हर रोज लेना चाहिए। कोई बात नहीं, जहाँ आप जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रभु भोज मंथ में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ है स्मरण रखने की, है ना, याद रखने की। तो अब हम उसको रोज़ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर महीने में एक बार ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हफ्ते में एक बार ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि मुझे ये स्मरण रखना चाहिए कि ये प्रभु भोज है वो यीशु मसीह ने अपना लहू और अपना शरीर बलिदान करके हमको पाप से छुड़ाया है। ये स्मरण रखने की बात है, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोज़ ले रहा है ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार ले रहा है ले सकते हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी ले सकते हैं, महीने में एक बार, साल में एक बार, जिसकी जैसी इच्छा। और कोई नहीं लेता है तो वो उसका अकाउंटेबल है, वो उसको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि आखिरकार उसने क्यों नहीं लिया या क्यों नहीं किया। ठीक है, ये प्रश्न यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और भी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए प्लीज़, आज समय लगने दीजिए, बताइए। तो भैया हमें एक बात पूछनी थी। आपने अभी बताया कि जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होएगा उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो हमारी एक बात नहीं समझ में आ रही कि नाम लिखते काहे से होंगे वहाँ पर? कागज कलम वलम तो सब यहाँ चलता है, वहाँ पे भी ये सब है क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वहाँ पर भी कोई ना कोई कागज़ होगा, वहाँ पर भी कोई ना कोई पुस्तक होगी, क्योंकि जब पुस्तकें खोली जा रही हैं वहाँ पर, यानी कि स्क्रॉल, हम लोग तो पुस्तक बोल रहे हैं यहाँ पर, वो स्क्रॉल जैसा होता है। तो अगर वहाँ पर भी कुछ खोला जा रहा है, अब ज़रा सोचिए, सुनिए, जब आपने ये बात पूछी है तो बता देते हैं कि जब यूहन्ना ने वो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का नमूना बनाया जो कि स्वर्ग के नमूने से रिजेंबल करता है, और इवन यहाँ तक ये लिखा जा रहा है बाइबल में, अगर इब्रानियों आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। यहाँ तो हम लहू का बलिदान चढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे भी उत्तम बलिदान वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। सो अभी हम शायद नहीं जानते, कि मैंने इसलिए बोला कि जब हम जी उठेंगे तो हमें एक स्वर्गिक देह दी जाएगी। जी भैया, जी भैया बताइए, किशन भैया आप बताइए। बिल्कुल आ रही है भैया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, यही है कि हमारी जो छोटी सी बुद्धि है उसमें हमें बहुत सी बातें आत्मिक समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम आत्मिक रीति से परमेश्वर में बढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। अब जैसे पुस्तक की बात की गई प्रियो ना, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्या वहाँ भी पुस्तकें होंगी? तो पुस्तक का पर्पस क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब उसके उद्देश्य को पकड़ो, है ना, हमेशा उसके उद्देश्य को, पुस्तक को मत पकड़ो। पुस्तक को पकड़े रहोगे तो फिर फैल जाओगे। अब बताओ फैल कैसे गए? आपने पुस्तक पकड़ी, अब आप सोचेंगे यार कितनी बड़ी पुस्तक होगी, इतने मिलियन ईयर्स पहले लोग हुए, पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स बाद लोग होंगे, कितनी पुस्तक, कौन लिखेगा, किसके नाम लिखा, क्या लिखा, हो गए कन्फ्यूज़। जब आप आत्मिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो आप उसका पर्पस सोचते हैं, उसका उद्देश्य सोचते हैं कि पुस्तक आखिरकार क्यों है और नाम लिखा जाना क्या है। तो जो मेन मकसद है वो चीज़ें नहीं हैं, मेन मकसद है कि उसके पीछे का मर्म। अगर हम कहें पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब होता है ज्ञान या इन्फॉर्मेशन देने वाली कोई बात जिसमें लिखी आती है। तो ये बात जब आती है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, तो मेन मकसद ये है कि क्या हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। अब हम ये कहें कि क्या वहाँ भी पुस्तक होगी, कितनी बड़ी पुस्तक होगी, कितनी छोटी पुस्तक होगी, आगे ना हम बुद्धि पर, है ना। तो ये बुद्धि जो है हमें कभी समझने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि का अगर हम ज्ञान देखें तो आप जरा अब हम आते हैं अपने पृथ्वी पर, क्योंकि अब जब बुद्धि की बात करते हैं तो उसको भी थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है कि बुद्धि क्या कहती है। देखो, हम तो कहते हैं कि बहुत बड़ा संसार है ना, हमने कह दिया बहुत बड़ा संसार है, लेकिन जब आप संसार से बाहर निकलिए, ठीक है, एक रॉकेट में बैठ जाओ, रॉकेट में जब आप बैठ के आप जाओ ब्रह्मांड में, अब दूर चले जाओ, हमें इस अथाह ब्रह्मांड का पता ही नहीं है। और जब आप पृथ्वी से जितना भी दूर जाते जाएंगे, पृथ्वी आपको उतनी छोटी नज़र आती जाएगी, और एक समय आएगा कि आप इतना दूर निकल जाएंगे कि पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म से मतलब पृथ्वी तो होगी, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी, और फिर भी आपको इस ब्रह्मांड का और छोर नहीं मिलने का।
सो आप ज़रा सोच के देखिए कि हम जिस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, जब इसके बाहर जाते हैं तो इसका जो अस्तित्व है वो तक हमें नहीं दिखाई देता, अगर इसके बाहर और निकल जाएं, क्योंकि इसके बाहर तो पता भी नहीं है कितना ब्रह्मांड है। सो प्रियो, मेन मकसद जो है वो पुस्तकों का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो क्या है, अगर उसको पकड़ के पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या वहाँ पुस्तकें हैं, अगर हैं तो कैसी पुस्तकें हैं, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है इन चीज़ों को लिखने का, या पुस्तक का क्या सिंबलाइज है, क्या बात। अब आप कहते हैं घोड़े पे, ठीक है, अब बात चली है तो क्योंकि बहुत सी बातें आ रही हैं तो समझना ज़रूरी है। अब वहाँ पर क्या घोड़े भी होंगे क्या? अब यीशु मसीह तो घोड़े पे आएंगे, तो कुछ लोग जो है वीडियो में दिखाते हैं, आप लोग देखा होगा, कुछ लोग वीडियो दिखा रहे हैं यीशु मसीह आ रहे हैं भैया कटपट करते हुए, वो सेहरा लगाए हुए हैं साहब, वो मुकुट पहने हुए हैं। अब क्या वो मुकुट ऐसे ही होंगे क्या? ज़रा देखो, यह हेजकेल में जब परमेश्वर का प्रकटीकरण होता है तो देखिए पहिए होते हैं और पहियों में आँखें होती हैं। अब आप जब पूछ रहे हो तो सुनो, सब खूब अच्छे से सुनो। परमेश्वर का जब उसको यहेजकेल को जब परमेश्वर का दर्शन होता है तो 4 पहिए, चारों दिशा में मुड़ने वाले, और 4 एक शरीर जिसमें आँखें ही आँखें, और उसमें 4 लोगों के सर, मनुष्य का सर, एक पक्षी का सर, और एक गाय का कह सकते हैं या काफ का सर, एक शेर का, है ना, एक शेर का, ठीक है, काफ मनुष्य और उकाब पक्षी का और एक शेर का। तो अब आप इतना सब कुछ देख रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आँख से भरी हुई है, सब कुछ है, क्या करेंगे, क्या समझेंगे? अगर हम उसको अपने विजन में, अगर हम अपने लेवल से देखें तो हमें समझ में नहीं आएगा हम बनाएं तो कैसे बनाएं। लिखा उसमें आँखें ही आँखें, पहिए में आँखें ही आँखें हैं, उनके शरीर में आँखें ही आँखें हैं, है ना। तो हम इसको बुद्धि से परमेश्वर को डिसर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, हालांकि बातें इसमें बहुत हैं लेकिन वहाँ पर कुछ तो है ना, जो हमें आत्मिक दृष्टिकोण से या आत्मिक रीति से समझ में आने वाला है। बपतिस्मे को लेकर अभी भी कोई प्रश्न है या रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, या अगर बाद में पूछना चाहेंगे तो बाद में भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं बपतिस्मे को लेकर कोई भी बात, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो। जी बताइए। मुझे पूछना है जी मुझे 2 सवाल पूछना है। पहले तो ये कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देते थे तो बाइबल में तो कहीं लिखा है कि वो किसके नाम से देते थे, तो जैसे कि अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने कहा कि बपतिस्मा दिया जाता है, तो पहले यूहन्ना किसके नाम से बपतिस्मा देते थे? और दूसरी बात ये पूछना है कि अगर किसी का अगर जल के द्वारा बपतिस्मा नहीं हुआ है तो क्या उससे पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिल सकता है? थैंक यू वेरी मच। पहले प्रश्न पे मैं जाऊंगा कि यूहन्ना किसके नाम से बपतिस्मा देते थे। तो यहाँ पर यूहन्ना का तो ये जिक्र नहीं है कि यूहन्ना किसके नाम से बपतिस्मा देते थे, लेकिन यूहन्ना के विषय में लिखा है कि मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। तो मे बी सिंपली पीपल वर कमिंग, है ना। और वो बताइए, कुछ पूछना है तो बीच में जी बताइए। जी मैं वही पूछना चाहती थी कि अभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, तो क्या उस समय भी वो किसी के नाम से देते थे, परमेश्वर के नाम से, नहीं, या फिर उनको ऐसा मिला हुआ था कि वो खुद से ही बपतिस्मा देते थे? बस बपतिस्मा देते थे सिंपली। वो बपतिस्मा देते थे, लोग आते थे उनको, वो पानी में उनको बपतिस्मा दिया करते थे मन फिराव का। हो सकता है कि वो उनसे पूछते हों कि क्या तुमने मन फिराया, तो मन फिराने के लिए वो पानी से बपतिस्मा दिया करते थे। उनको ये शक्ति प्राप्त थी, इसीलिए उनको लोग भविष्यद्वक्ता मानते थे, और इसीलिए सब भीड़ की भीड़ उनके पास आ रही थी बपतिस्मा लेने के लिए। तो और ये भी कहते हैं कि मैं पढ़ देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यानी कि कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ताकत इनको मिली थी। वो इतनी ताकत थी, ये शक्ति इतनी थी कि ये जो है इस शक्ति के द्वारा लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहे थे कि लोगों के मन फिराएं। और इनके बारे में लिखा भी है कि वो उन बच्चों का मन जो है उनके माता पिता की ओर फेर दें। और इनके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो यीशु मसीह के आने से पहले, उनके प्रचार करने से पहले, ये एक जगह तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए उतरने की और उनके प्रचार की। तो ये मन फिराव इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना। किसी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो स्टेप है फर्स्ट, वो है मन फिराव का। तो ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट मैं ये पूछी थी कि जैसे कि कोई अगर नया व्यक्ति
कुछ कारणवश नहीं ले पाया, तो क्या तब भी उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा जो है उसको मिल सकता है क्या? परमेश्वर के हाथ में है। देखिए, मैं फिर बता दूं कि एक्टिविटी तो हम कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, खूब ध्यान से सुन लीजिए। एक्टिविटी हम कर सकते हैं। अब ऐसे तो लाखों करोड़ों अरबों लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, तो क्या लाखों करोड़ों अरबों लोग क्या परमेश्वर के राज में प्रवेश किए हैं? लाखों करोड़ों अरबों लोग जो मन फिराव का बपतिस्मा पानी में डूब करके लिए हैं, क्या उन्होंने मन फिराया है? क्योंकि मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि जब लोग आने लगे यूहन्ना के पास, तो यूहन्ना कहने लगे, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, ज़रा सुन लीजिए। यूहन्ना कह रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? हे सांप के बच्चों, किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो वो कह रहे हैं कि उनका कहने का तात्पर्य यह है कि क्या तुम इसको रिचुअलिस्टिक रूप में ले रहे हो, या सिर्फ ले लिया, सब ले रहे हैं, मुझे भी लेना चाहिए, या इस धर्म का प्रावधान है क्योंकि मैं यीशु मसीह में आया हूँ तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? क्या आपने बपतिस्मा इस आधार पे लिया है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने बपतिस्मा लेना चाहिए? या वाकई में परमेश्वर का रेवलेशन, परमेश्वर का प्रकटीकरण मन फिराव की ताकत के साथ आपने बपतिस्मा लिया है? वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के प्रकटीकरण के साथ मन फिराव की ताकत में आपने बपतिस्मा लिया, कि पहला स्टेप आपने प्राप्त किया। तो कोई क्या करता है ये मैटर नहीं करता, परमेश्वर उसको कैसे देखता है ये मैटर करता है। तो कोई कहे कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या मैं नर्क में जाऊंगा? तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो नर्क जाएगा या स्वर्ग जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो परमेश्वर के और उस व्यक्ति के हाथ में है कि उसने बपतिस्मा लिया तो क्यों लिया, और अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। उसको ये अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। तो किसको क्या मिलना है ये स्वयं परमात्मा खुदा डिसाइड करता है, ना कि हम। क्योंकि हम कोई विधि विधान जो है मान लें अपनी तरफ से, अपनी ओर से, और हम सोचें कि इस तरह से हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा, या हो ही जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातों में। जी। अच्छा भैया, मेरे को ना और एक बात पूछना था कि अगर मान लीजिए अगर किसी ने बपतिस्मा लिया है, उसे उसके बारे में पता ही नहीं है कि उसने बपतिस्मा मतलब ले लिया है, और जब उसने मतलब बाइबल पढ़ी या प्रेयर में रहा और उसको अगर पता चल गया कि मैंने जब बपतिस्मा लिया था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैं अगर क्या दोबारा बपतिस्मा मतलब हम लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? मैंने अभी तो पढ़ाया, जब बपतिस्मा के बारे में पढ़ रहे थे, कि जब मन फिराव का बपतिस्मा खाली इफिसुस के लोगों ने लिया तो पौलुस ने जा करके उनको यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दे दिया कि भाई तुमने क्या बपतिस्मा लिया? बोले हमने पवित्र आत्मा की तो चर्चा भी नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। तो मैंने बोला ना कि आप अगर किसी के कहने में, किसी मनुष्य के कहने में, या अपनी बुद्धि अपनी समझ से हम बपतिस्मा लेंगे तो हो सकता है हमें जितना भी बपतिस्मा ले लें कम है। एक बार क्या, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो फिर हम यूहन्ना के बपतिस्मा से नहीं, बल्कि हम शुरुआत करेंगे मूसा के बपतिस्मा से, फिर हम यूहन्ना के बपतिस्मे में आएंगे, फिर यीशु मसीह के बपतिस्मे में आएंगे, फिर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आएंगे, फिर न जाने क्या क्या। सो मेन चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि मनुष्य क्या कह रहा है उससे अधिक है पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। तो जब हमने ये बातें सब समझ ली हैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत आपको आशीष दे, बहुत आशीष दे परमेश्वर आपको। तो जब हमने ये बातें समझ ली हैं, बपतिस्मे के बारे में हमने पढ़ ली हैं, तो हमें जाके परमेश्वर के सामने इन बातों को रखना है और कहना है कि हे परमपिता, हे परमेश्वर, आप मेरी सहायता कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए, किससे बपतिस्मा लेना चाहिए, कहाँ बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी गारंटी देता हूँ कि परमेश्वर जीवित है, वो आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। वो अपनी भेड़ों को चुन रहा है, बुला रहा है, उनको प्यार करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो क्या करना है ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा, परमात्मा स्वयं अपनी पवित्र आत्मा से आपकी और मेरी अगुवाई करेगा कि हम क्या करें ताकि हम गड़बड़ी में ना फंसें, लोगों की ठग विद्या में इधर उधर ना उछाले जाएं, क्योंकि आज कोई आएगा कुछ कहेगा, कल कोई कुछ आएगा और धीरे से आपको काटा ही जाएगा। ठीक है, काट छाट से बचने के लिए परमेश्वर का आवाज़ को सुनना है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छे समझाया आपने। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर समझाता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी जन को यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग घड़ी देख रहे होंगे
10:24 हो चुका है। मैं भी जानता हूँ टाइम मैंने डिलिबरेटली मैंने ये टाइम लिया जानबूझकर। जी बताइए। जय मसीह की। आपने बैप्टिज्म का जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन मैंने ही पूछा था। हम जम्मू कश्मीर से हैं। मैंने सिस्टर ये हमारे बीच में आई है, इन्होंने बताया कि हमारा ग्रुप चलता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन पुट कर लिया, आपने जवाब दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन का। और आपका क्वेश्चन हम सबको बहुत कुछ सिखा गया, हमने बहुत कुछ सीखा परमेश्वर से। सो इसके लिए बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा हो। जी अभी किसी को कुछ कहना है, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, बता दीजिए। हाँ एक चीज़ और ये पूछना था कि बहुत जगह पर ऐसा होता है कि बच्चों को भी बपतिस्म दिया जाता है, और जहाँ तक कि उनको पता भी नहीं होता है बपतिस्म के बारे में, तो इसके बारे में भी सर बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप क्वेश्चन पूछें बच्चों का बपतिस्मा, क्योंकि प्रोटेस्टेंट में बच्चों का बहुत छोटे बपतिस्म होता है, जबकि वो बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, छोटे होते हैं, गोद में होते हैं, और उनको बपतिस्मा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है गोद में बपतिस्मा, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे ताकि आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो बरकरार रहे, बनी रहे, और आप अगले दिन भी जुड़ पाएँ। हम सब मिल कर के सीखेंगे कि आखिरकार बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, गोद में हैं, उनको बैप्टिज़्म क्यों दिया जाता है, या इसका क्या कारण है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी बात चर्चा की जाएगी। और कोई क्वेश्चन है बैप्टिज़्म से संबंधित तो प्लीज़ बता दीजिए। समय ज़्यादा है, अब हम लोग अभी इस समय बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो काफ़ी खींच देता हूँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। और कोई जन जल्दी से बताइए प्रश्न कोई बैप्टिज़्म से लेकर, जो हम कल बातचीत कर सकें। सर जैसे अभी आपने कहा कि बपतिस्मा फिर से भी ले सकते हैं, और जगह तो मैंने सुना था एक ही बार ट्रीटमेंट ये आपने मुझसे बताया कि फिर से भी आप ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग फिर से जाके बपतिस्मा लीजिए। मैंने फिर से स्पष्ट कर दूँ, बपतिस्मे से 10 बार कोई ले लेगा, यर्दन में भी ले लेगा, कुछ होने वाला नहीं है। कब तक, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब बोला जाता है तो एक एक शब्द पर ध्यान देना है, ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है। मैं अगर बोलूँ कि आपको 2 बार बपतिस्मा लेना है, 3 बार बपतिस्मा लेना है, और मेरे कहने पे आप जाकर के 3 बार बपतिस्मा ले लिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया है ना, उसका गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन मेरे जीवन में नहीं है ना, वो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोला ना, परमेश्वर क्या कह रहा है, आपने एक बार लिया, हो सकता है आपने इन्फेंट, आप बेबी थे तभी आपका बैप्टिज्म हो गया, और आपको आत्मा बोला है आपको ज़रूरत नहीं बैप्टिज्म लेने की, मत लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं। हम लोग यहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा यहाँ पर नहीं बांट रहे हैं कि अरे क्या आपने ऐसा बैप्टिज्म लिया था, है ना। पौलुस आया था, क्यों उनको करेक्ट किया था, ये भी सुनिए। इफिसुस में पौलुस आकर के बोलता है तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया था, बोले हमने मन फिराव का बपतिस्मा लिया था। और वैसा जो ये जो जिनकी चर्चा की गई है, इनका नाम क्या था, क्या नाम था, जो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे की बात सिखा रहे थे, क्या नाम था उनका, अपुल्लोस, है ना, अपुल्लोस क्या कर रहा था, अपुल्लोस देखिए कितना वो ज्ञानी मनुष्य है, वो ज्ञान रखता है, और प्रभु यीशु मसीह के बातों को सही सही बताता है। अब जरा सोचो, इस पर चित्त लगाओ, इस पर मन लगाओ, इस पर मंथन करो कि वो यीशु मसीह की बातों को समझा रहा है, बता रहा है, और यूहन्ना का बपतिस्मा दे रहा है, फर्स्ट स्टेप, है ना। तो वो उसने ये नहीं कहा पौलुस ने कि अरे तुमने गलती कर दी, पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुमने गलती कर दी, बल्कि पौलुस ने ये कहा कि तुमको यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेना ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ, ताकि पवित्र आत्मा में तुम ग्रो कर सको। तुमने हाँ, बिल्कुल। तभी तो कहता है तुम में से तुम में से कुछ लोग अपने आप को अपुल्लोस का कहते हैं, कुछ पौलुस का। क्या पौलुस के नाम से तुम्हें बपतिस्मा मिला या अपुल्लोस ने, है ना। तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रियो कि बपतिस्मा लेना है, कितनी बार लेना है, क्योंकि देखो उन्होंने लिया, पहले यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का लिया, फिर यीशु का बपतिस्मा लिया, ठीक है। अब यहाँ तो ये तो नहीं लिखा है कि उन्होंने जाकर पानी में लिया, कैसे लिया, फिर लिखा बपतिस्मा लेकर के जब आए फिर उन पर हाथ रखे गए। और यहाँ पर तो एक जगह ये भी जिक्र है कि उन्होंने बपतिस्मा यीशु मसीह का भी ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी, तो फिर उन पर हाथ रखे गए तो पवित्र आत्मा मिला।
तो हम ये कहें कि अगर ऐसा इस पैटर्न से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे तो काम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि मेरा पैटर्न, मेरा तरीका कोई काम करने वाला है। लेट गॉड हिमसेल्फ डिसाइड। और हो, देखो परमेश्वर कभी इस पैटर्न से काम करता है, कभी परमेश्वर उस तरह से काम करता है। परमेश्वर के काम करने का अपना एक तरीका है, वो करेगा। परमेश्वर की अगुवाई हो रही है, आप बैप्टिज्म लीजिए। परमेश्वर की अगुवाई नहीं हो रही है, आप बैप्टिज्म मत लीजिए। मैंने बोला ना, जो आप कर रहे हैं, आप जो नहीं कर रहे हैं, उस दोनों की जो अकाउंटेबिलिटी है, उस दोनों की जो जवाबदेही है, वो आपको परमेश्वर के सामने देना है। आप किसी के विषय में ये नहीं बोल पाओगे कि उन्होंने मना किया था, उन्होंने मुझसे कहा था करने के लिए, उन्होंने ऐसा कहा था। तभी मैं बोलता हूँ कि योर रिलेशन शुड बी क्लियर विद गॉड। लिखा ना, तुम्हारा ज्ञान मनुष्यों की शिक्षाओं पर आधारित ना हो, बाइबल साफ कहती है ना। तुम परमेश्वर को सुनो। हम जब यहाँ पर बोलते हैं तो हम तो बोल रहे हैं ना, आपको परमेश्वर के आत्मा में होकर इन तमाम बातों को समझना और सीखना है, और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर आज हमने ये सुना, आज हमने ये सीखा, इस विषय पर आप क्या कहते हैं। प्रियो, आप जब आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्लियर होता है, परमेश्वर बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो अगर किसी ने एक बार बैप्टिज्म लिया, 2 बार बैप्टिज्म लिया, 3 बार बैप्टिज्म लिया, 4 बार बैप्टिज्म लिया, यूहन्ना कर लिया, फिर यीशु मसीह कर लिया, फिर आग कर लिया, फिर पवित्र आत्मा के लिया, कई सब बपतिस्मा लिया, वो सारी अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर की को बनती है उसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या करना है, परमेश्वर के आत्मा को प्रकट करने दीजिए। और कोई जन यहाँ पर कुछ पूछना चाहते हैं? बताइए बताइए। भैया मैं एक सवाल और पूछूंगी। बिल्कुल पूछिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं भैया, तो उनको क्या होता है कि पानी से छिड़काव का बपतिस्मा किया जाता है, और जैसे बड़े हो जाते हैं उनको दूध का बपतिस्मा देते हैं, तो क्या दोनों में से सही क्या है, या दोनों सही है? ठीक है, इस पे भी हम बातचीत करेंगे कि ये वही बात आ गई है, लगभग बच्चे के बपटिज़म की बात आ गई है कि बच्चा का बपटिज़म जो है वो क्यों होता है, छिड़काव से होता है। कुछ लोग छिड़क देते हैं, या कुछ लोग उसके माथे पर छोटा सा क्रॉस बना देते हैं, पानी से लेकर के उसको उसके माथे पर एक क्रॉस बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बचपन में जो बपतिस्मा हुआ है वो क्या है, क्यों दिया जाता है, और क्या सही है क्या नहीं है। बड़े होकर के फिर हम बपतिस्मा लेते हैं, सही है गलत है, हम इसकी चर्चा भी करेंगे, परमेश्वर ने अगर मौका दिया। और कोई जन यहाँ पर कुछ पूछता है, कुछ बताइए। जी सर, जय मसीह की। जय मसीह की बहन, बताइए। हाँ जी, इसमें उत्पत्ति का 6 अध्याय का 13वां पद बताइए प्लीज सर। उत्पत्ति 6 का 13 अभी हम रहने दें, अभी तो नहीं, लेकिन कल ज़रूर बातचीत कर लेंगे। उत्पत्ति 6 का 13 हम नोट कर लेते हैं, हम लोग इस पे बातचीत कर लेंगे। आपका प्रश्न है, बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आज प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति 6 का 13 बताइए, प्रश्न बताइए। हाँ जी सर, इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग दिया गया है। अच्छा, नहीं, उत्पत्ति 6 का 13 पद की बात कर रहे हैं या 13 वर्सेस की बात कर रहे हैं? 6 का 13 अध्याय का बात कर रहे हैं। 13 अध्याय का कौन सा पद? 13 अध्याय का कौन सा पद? नहीं, 6 अध्याय का 6 पद का 13 अध्याय। नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, या तो अध्याय होता है, जो बड़े अक्षर में लिखा है उसको अध्याय बोलते हैं, जो बड़ा सा लिखा हुआ है वो अध्याय होता है, और जो छोटे 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 अक्षर लिखे होते हैं वो पद होते हैं। जो बड़ा सा लिखा है वो अध्याय है, और जो छोटे छोटे लेटर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 ये जो हैं पद हैं। अब बताइए कौन सा अध्याय कौन सा पद? 6 अध्याय और 13 पद। हाँ, अब ठीक बताया आपने, 6 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। क्या लिखा है 6 अध्याय का 13 पद? इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, सारे लोगों ने पृथ्वी को क्रोध और हिंसा से भर दिया है, इसलिए मैं सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करूंगा। मैं उनको पृथ्वी से हटाऊंगा, वो पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करूंगा। लकड़ी का, एक मिनट, आपने क्या पढ़ा? 6 अध्याय का 13 पद पढ़ रहे हो आप? 13 से आगे पढ़ रहे हो ना पूरा? हाँ हाँ 13 से 18 तक सर। हाँ ठीक है, 13 से 18 तक आप बता दीजिए क्या है। समझ गया, आपने सही पढ़ा बिल्कुल। 13 से 18 तक क्या है, इसमें क्या पूछना है? सर, इसमें जो जहाज बनाइए, कमरे बनाइए, ये सब क्यों कहा गया है, ये पूछना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप पढ़िएगा इसको पूरा, 6 अध्याय पढ़िएगा, 7 पढ़िएगा,
है ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 6, 7 पढ़िएगा और 8 तक पढ़िएगा तो आपको खुद ही इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा कि ये कमरे क्यों बनाए जा रहे हैं, ये गोपेर की लकड़ी का जो जहाज है वो क्यों बन रहा है। ठीक है, पढ़िएगा और फिर जब प्रश्न आए तब बताइएगा। 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय पढ़िएगा, जो बड़े बड़े अध्याय लिखे हुए हैं